बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर शूट आउट की ही तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां खबर यह है कि अज्ञात हमलावर ने पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग में 3 पुलिस अधिकारियों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात हमलावर को ढेर करने का भी दावा किया है। इजरायली दूतावास की सुरक्षा को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल और जॉर्डन मीडिया इसको लेकर फिलहाल बड़े दावे कर रही है कि आखिर किस तरीके से इजरायली दूतावास के बाहर बिल्कुल फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया। जी सिंह साहब, सवाल आपसे, इस तरीके से जिस अब टारगेट इजरायल को किया जा रहा है, क्या ये माना जाए कि अलग अलग उन इलाकों को सोचते हुए ही इजरायल को टारगेट करने की ये कोशिश की जा रही है? ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैं बख्शी सर से सवाल कर रही थी कि अब इजरायल किस मोटिव के तहत रिहायशी इमारतों को टारगेट कर रहा है, क्या यहां हिजबुल्लाह की भी बहुत हद तक स्ट्रैटेजी बदली है कि सीधे तौर पर इजरायल को टारगेट करने की बजाय उसके अलग अलग इलाकों में मौजूद एम्बेसीज पर भी सीधा हमले को अंजाम दिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये जो अटैक इन्होंने अभी जॉर्डन जो एम्बेसीज के ऊपर कर दिया है, इसको आप सॉफ्ट टारगेट समझिए। क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह और हमास है, इनकी जो स्ट्रैटेजी छुपने की है और जो इजराइल डरता नहीं है, वो रिहायशी इलाकों के ऊपर भी हमला बहुत जोरदार करता है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो इस्लाम है, ये खून खराबे से नहीं डरता, इनको कोई भय नहीं है। दूसरा, जो यहूदी है, जो जूडियाज्म है, वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसे टारगेट जो जहां पे ये टेररिस्ट लुक जाते हैं, जाके छिप जाते हैं और सिविलियंस को, जो महिलाओं को, बच्चों को अपना शील्ड बना लेते हैं, तो जब अटैक करते हैं, द ब्लड ऑफ दोज इनोसेंट इज ऑन हमास, इज ऑन हिजबुल्लाह। उनकी जो सोच है वो ऐसे काम करती है क्योंकि उनकी जो किताब है टोरा, जिसको वो डिवाइन लॉ समझते हैं, जैसे कि इस्लाम में शरीयत को समझते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसे वॉर के अंदर अगर कोई किसी को शील्ड बना के, बच्चों को, महिलाओं को, जैसे हम देखते हैं हॉस्पिटलों के अंदर, स्कूलों के अंदर, बॉस के अंदर वो जाके आग ले लेते हैं, जैसे बख्शी बता रहे थे, वो कहते हैं जो भी ब्लड शेड होती है दैट इज ऑन द हैंड्स ऑफ हमास और हिजबुल्लाह, तो वो डरते नहीं है इससे। तो ये चलता रहेगा क्योंकि अभी ये हिजबुल्लाह जो है, इसने टारगेट शुरू कर दिया है सॉफ्ट टारगेट्स। ये जो एम्बेसी, ये तो सॉफ्ट टारगेट है ना, ये तो कोई नहीं है। तो इसलिए ये इनकी अभी कोशिश, ये हार चुके हुए हैं, मार खाते रहेंगे, मगर फिर ये लड़ते रहेंगे। ये कि एक आप समझिए कि फितरत है। अंडरस्टूड सर, ये सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन किस तरीके से सीधे इजराइल को टारगेट किया जा रहा है? एक और खबर बता रही हूँ, सेंट्रल इजराइल पर उस बड़े हमले को लेकर खबर आई है जहां इजराइल के तेल अवीव पर ये रॉकेट अटैक था और नेतानिया और हर्जिलिया पर ये रॉकेट अटैक बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 6 में से 5 रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए गए, आईडीएफ ये दावा कर रही है, जबकि हिजबुल्लाह के निशाने पर आईडीएफ के मिलिट्री बेस भी बताए जा रहे हैं। और लेबनान से इजराइल पर ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। ये उत्तरी इजराइल पर ड्रोन से हमला था और गलीली में हिजबुल्लाह ने ड्रोन के साथ रॉकेट दागे हैं। गलीली में हिजबुल्लाह के हमले से नुकसान की भी खबर है। صاروخ اوكي صاروخ مش فاهم يا شباب। इजराइल के भी कई शहरों में हमले का अलर्ट है। तेल अवीव से हाइफा तक एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को लेकर अलर्ट है। सेंट्रल इजराइल में गूंजे एयर रेड अलर्ट के सायरन, सुनिए आवाज। हालांकि इजराइल पर नॉनस्टॉप अटैक के बारे में पहले खबर जानिए। उत्तर से सेंट्रल इजराइल तक हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर खबरें आ रही है। तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक को अंजाम दिया है। गलीली, नेतानिया, हर्जिलिया, हाइफा में ड्रोन और रॉकेट अटैक। अब आईडीएफ के दावों पर हिजबुल्लाह के हमलों से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आईडीएफ ने दावा यह किया था कि हिजबुल्लाह के 80% हथियार खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस बीच बोरा सर, ये सवाल आखिर किस तरीके से अब
इजराइल पर खड़े होने शुरू हो चुके हैं। पिछले कई हफ्तों से सर हम ये समझ रहे हैं कि आखिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हुए हाइफा ही टारगेट पर क्यों, ये भी कि आखिर किस तरीके से हिजबुल्लाह की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो सीधे तौर पर इजराइल को टारगेट करने लग गया है। अब तो खबरें ये सामने आ रही है कि गलीली हो या नेतन्याह, हर्जिलिया हो या हाइफा, हर जगह ड्रोन और रॉकेट अटैक को अंजाम दिया जा रहा है और आईडीएफ के दावों पर हिजबुल्लाह के हमलों से भी सवाल खड़े हो गए हैं। सर आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत कुछ सीखता हूँ। और फिर जनरल साहब हैं, कॉमेडोर साहब हैं, तो थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। मेरे पीछे जो खूबसूरत इमेज आप देख रहे हैं वहां से मैं भी आया हूँ। देखिए कितनी शांतिपूर्वक, कितनी रंग बिरंगी जगह है और इसराइल में जो कुछ हो रहा है उसका रंग तो एक ही है, लाल खून का रंग है। कॉमेडोर साहब, आपकी एम्बेसी सॉफ्ट टारगेट्स नहीं होते, थैंक यू वेरी मच। हम अपना ध्यान रखना अच्छी तरह से जानते हैं। जो ये अब कर रहे हैं हिजबुल्लाह वाले, आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने जब मारा था कुछ आतंकियों को, ईरान में मारा था, दमिश्क में मारा था, इधर उधर बेरूत में मारा था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ये काबिलियत है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और आप लोगों को ठोक देंगे, आप हमसे बच नहीं पाओगे। मेरे ख्याल हिजबुल्लाह भी वही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके देश का कोई भी हिस्सा है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अब 80% अगर उनकी काबिलियत खत्म होगी तो ये बाकी सब कहाँ से आए? यहाँ तो इन्होंने बचा के रखे हुए थे, या इनकी पाइपलाइन अभी भी चल रही है। अब लोग कहते हैं ईरान से आता है, मेरा मानना है कि ईरान के पास शायद इतनी क्षमता नहीं है। रूस से शायद ये ईरान जाता है या नॉर्थ कोरिया से ईरान जाता है, फिर वहां से अभी भी अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू ये जा रहा है उनके पास, और इसमें इजिप्ट भी एक डबल गेम खेल रहा है। ये मेरा मानना है मैं कि वो रोक सकता है तो रोक दे, लेकिन रोकना नहीं चाहता। तो इजराइल पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जॉर्डन में जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में आपने बताया, जॉर्डन में तो पहले नहीं होता था। जॉर्डन के शहंशाह तो बहुत तगड़ा आदमी है, वो पैलेस्टीनियन से नफरत करता है, लेकिन अब वहां पर भी ये शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब इसकी एस्केलेशन हल्के हल्के हम देख रहे हैं। और इजराइल क्या जवाब देगा? मैं इजराइल अभी तक जहां भी उसने हमले किए अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि हिजबुल्लाह, हूती और इन बाकियों के पास एयरफोर्स नहीं है। तो इजराइल और ठोकता जाएगा, रिलेंटलेसली पाउंड करेगा इनको, अमेरिका उसको असला देता रहेगा। ये मेरा मानना है। ये खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। एग्जैक्टली सर, इसीलिए ये सवाल उठता है कि एस्केलेशन एंड टू व्हाट एक्सटेंट विल दे गो,